बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो में हम एक ऐसी शहज़ादी के बारे में जानेंगे कि जिसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए हर ऐशो इशरत मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद उसने वो तमाम शाही ज़िंदगी को ठोकर मार दी। उसने अपने ताज को ठोकर मार दी और वो कनीज़ बन गई। आखिर क्यों वो ये तमाम चीज़ें छोड़कर कनीज़ बनी, किसकी कनीज़ बनी और इस कनीज़ी का नतीजा क्या निकला, ये तमाम मालूमात आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस कनीज़ का नाम तारीख़ में बीबी फ़िज़ा अलैहिस्सलाम है, जो कि एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपनी वो तमाम शाही को छोड़कर बीबी सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, जो कि रसूल पाक की बेटी हैं, उनकी खिदमत की। जनाब फ़िज़ा जो हब्श की शहज़ादी थी, उस शहज़ादी से वो अहले बैत की कनीज़ बनी। इन्होंने कनीज़ी में आकर भी ऐसा मकाम और रुतबा पाया कि बड़ी बड़ी मलकाएँ उन जैसा बनने की कोशिश करती थी, उनके मुकद्दर पर रश्क किया करती थी। जब वो जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के पास आई तो उनका निकाह नहीं हुआ था, तो तब जनाब अली अलैहिस्सलाम ने उनका निकाह सरबेला नामी एक शख्स से किया, जो कि 1 साल 6 माह की 6 माह उन्होंने गुजारे जनाब फ़िज़ा के साथ, और फिर वो इंतकाल कर गए। हब्श के लोगों ने जनाब फ़िज़ा से कहा कि जब वो कनीज़ी में आई और वो सारा कुछ छोड़कर, तो उन्होंने कहा कि ए हमारी शहज़ादी, आप हमारी सल्तनत को छोड़कर बीबी सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम क्यों बन रही हैं? आखिर क्यों आप ग़ुलामी की ज़िंदगी को कबूल कर रही हैं? बस इतना कहना था कि बीबी फ़िज़ा ने हब्श वालों से कहा, उनसे मुखातिब होकर कहने लगी कि कौन कहता है कि मैंने इस सल्तनत को छोड़ दिया है, बल्कि अब तो मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्श पर हुकूमत करती हूँ। जनाब फ़िज़ा ने कहा कि लोगों ने तो जन्नत में जाना है, मैं तो जन्नत में रहती हूँ। मैं उस घर में रहती हूँ कि जहाँ फ़रिश्तों का आना जाना है और जहाँ पर मासूम हस्तियाँ मौजूद हैं, और वो फ़रिश्ते के जब वो उस दर पर आते हैं तो वो भी जब उस दर पर दस्तक देते हैं तो उनको मेरी इजाज़त लेकर ही अंदर आना पड़ता है। तो मैं तो फ़रिश्तों से हम कलाम होती हूँ और फ़रिश्ते भी मुझसे इजाज़त लेकर आते हैं, और वो मासूम हस्तियाँ, बल्कि 4 मासूम हस्तियाँ मुझे माँ कहती हैं, और ये जो रुतबा है ये मुझे फ़र्श से नहीं बल्कि अर्श वालों से मिलाता है। तो जनाब फ़िज़ा ने जब हब्श वालों से ये कहा तो हब्श वाले भी हैरान हो गए कि वाकई फ़िज़ा के पास तो इतना बुलंद रुतबा है। तो एक दफ़ा जब जनाब फ़िज़ा जनाब सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद थी, काम काज कर रही थी, तो जनाब कम्बर, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के जो हैं हमदर्दों में हैं, उनके वफ़ादारों में मौजूद हैं, तो जनाब कम्बर अलैहिस्सलाम आते हैं, देखते हैं कि जनाब फ़िज़ा जो है मुसलसल मुस्कुरा रही हैं और इतनी अजीम अज़मत और बुलंद हस्ती की तरह बैठी हैं कि जैसे उन्हें ख़ुद पर इतना यकीन है कि वो बहुत अजीम हैं। तो वो मुस्कुरा रही हैं मुसलसल। जनाब कम्बर ने पूछा कि ए फ़िज़ा बहन, क्या बात है कि तुम मुसलसल मुस्कुरा रही हो, और आखिर क्या बात है कि इतनी तुम जो है अजीम हस्तियों की तरह बैठी हो? तो जनाब फ़िज़ा मुस्कुरा कर कहती है कि ए कम्बर, ए मेरे भाई, क्या तुम्हें मैं आज एक बात बताऊँ कि ए कम्बर, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जन्नत में मैं सबसे पहले जाऊँगी। अब जनाब कम्बर ने जब जनाब फ़िज़ा की ये बात सुनी तो थोड़ा सा घबरा गए। कहा कि ए फ़िज़ा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम जिस घर में बैठी हो ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जन्नत इन्हीं के लिए बनी है, वो बुलंद हस्तियाँ हैं, और तुम उनसे भी पहले जाने की बात कर रही हो जन्नत में? फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ ए भाई मेरे, मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊँगी। अब जनाब कम्बर थोड़ा सा घबराते हैं और घबरा कर दोबारा पूछते हैं, क्या रसूल पाक से भी पहले? तो जनाब फ़िज़ा फिर मुस्कुरा के कहती हैं हाँ। फिर उन्होंने कहा कि क्या जनाब सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से भी पहले? तो कहा कि हाँ। तो जनाब कम्बर ये सुनकर घबरा देते हैं कि आज जनाब फ़िज़ा को क्या हो गया है, वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि रसूल पाक इतनी बुलंद हस्ती, फिर भी नाउज़ बिल्लाह जनाब फ़िज़ा तो है वो गलत बातें कर रही हैं और ये गलत कह रही हैं। अब वो फिर दोबारा बड़े ही ऐसे परेशान लहजे में जनाब फ़िज़ा से पूछते हैं कि ए फ़िज़ा, क्या मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन से भी पहले? तो जनाब फ़िज़ा ने फिर वही बड़े इत्मीनान से और बड़ी अज़मत के साथ और बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ मेरे भाई, मैं जन्नत में सबसे पहले जाऊँगी। जनाब कम्बर ने जनाब फ़िज़ा की ये बात सुनी, परेशानी के आलम में घर से निकले और जनाब सैयदा के घर से निकल के मस्जिद नबवी की तरफ चले गए,
جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مخاطب تھے، وہاں جا کر وہ پریشان حال میں بیٹھ گئے۔ رسول پاک نے جیسے دیکھا کہ قمر آج تھوڑا پریشان لگ رہا ہے، وہاں پوچھا کہ اے قمر کیا بات ہے، کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تو وہ جناب رسول پاک سے کہتے ہیں کہ اے رسول خدا، آج جناب فضا جو ہے کچھ عجیب لہجے میں بیٹھی تھی اور انہوں نے بہت غلط باتیں کی ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ رسول پاک نے مسکرایا اور کہا کہ بتاؤ کیا بات کہہ دی فضا نے؟ تو جناب قمر کہتے ہیں کہ جناب فضا کہتی ہیں کہ میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ قمر، تمہاری اس پریشانی کا حل پھر فضا کے پاس ہی جا کر ملے گا، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وجہ بھی تو بتاؤ کہ کیسے جنت میں سب سے پہلے جاؤ گی۔ تو رسول پاک چل پڑتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے گھر کی طرف، وہاں جا کر جناب فضا سے پوچھتے ہیں، سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ اے فضا، جناب قمر سے یہ بات تو کر دی لیکن دلیل بھی تو دو کہ جنت میں سب سے پہلے کیسے جاؤ گی؟ تو جناب فضا نے مسکرا کر رسول پاک کو یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب جنت سجائی جائے گی تو جب اعلان ہوگا کہ اے اللہ کے رسول آپ جنت میں تشریف لائیں، تو آپ جب جنت میں جانے لگیں گے تو آپ یہی فرمائیں گے کہ میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کہاں ہے، میری فاطمہ بیٹی کو بلایا جائے۔ جب فاطمہ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گی، جب مولا علی علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب ان کے اولاد تشریف لائے گی، تو جب جناب فاطمہ علیہ السلام اپنی ایک نورانی ناقہ پر سوار ہوں گی، آپ اپنی بیٹی کے احترام میں جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنی جگہ سے، تو جنت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ساتھ لیے نہیں داخل ہوں گے؟ تو جناب فاطمہ علیہ السلام جب ایک نورانی ناقے پر سوار ہوں گی، تو کیونکہ میں ان کی کنیز ہوں، اور یہ عرب والوں کا دستور بھی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے جب وہ سواری پر سوار ہوتا ہے، اونٹ پر، ناقے پر سوار ہوتا ہے، تو اس کی جو دستار ہوتی ہے وہ غلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور کیونکہ میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں تو اس نورانی ناقے کی جو رسی ہوگی، جو لگام ہوگی، وہ میرے ہاتھ میں ہوگی یا رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں قدم رکھوں گی، پھر ناقہ رسول پہ جو سوار ہوں گی جو جناب فاطمہ علیہ السلام، تو وہ جنت میں سوار ہوں گی۔ تو اس سے جناب فضا کا وہ رتبہ جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ جناب فضا کس عظیم ہستی کے ساتھ موجود ہے، اور انہوں نے جن کی نوکری کی ہے تو اس نوکری کا انہیں نتیجہ کیا ملے گا کہ وہ جو ہے خود جنت کی سردار بنی بیٹھی ہیں۔ تو جناب فضا علیہ السلام نے پہلے تو بی بی فاطمہ علیہ السلام کی خدمت کی۔ جناب فاطمہ علیہ السلام کی رحلت کے بعد انہوں نے جناب زینب علیہ السلام کے ساتھ بھی ویسے ہی رہی جیسے جناب فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب روز عاشورہ کے بعد، عاشورہ کے دن کے بعد، جب حسینی قافلے پر بہت زیادہ ظلم ہوا، اور جب تمام حسینی قافلے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، تو جو حسینی قافلے میں جتنی مستورات بچی تھی، جن کی ان کے بچے تھے، جو عورتیں تھیں، انہیں جب شام کی طرف لے جایا گیا، تو جب یزید کے دربار میں حاضری ہوئی تو تب بھی جناب فضا جو تھی وہ جناب زینب علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو علی کی بیٹی کے جو تھے وہ دو پردے تھے، ایک امیری کا برقع تھا اور ایک غریبی کا برقع تھا۔ تو جب وہ امیری میں تھی، اپنے بابا کے ساتھ تھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ تھی، تو ان کا برقع جناب عباس علیہ السلام تھے، لیکن جب قربت آئی ان پر ظلم کیے گئے، تو تب ان کا جو برقع تھا وہ جناب فضا علیہ السلام بنی۔ تو جناب فضا برقع بن کر دربار میں کھڑی رہی، جیسے قرآن پر چادر ہوتی ہے، قرآن تب بھی قرآن ہوتا ہے کہ جب اس پر غلاف نہیں ہوتا، وہ قرآن ہی رہتا ہے۔ تو جب جناب فضا علیہ السلام جناب زینب کے ساتھ تھی، تو جناب زینب تب بھی زینب ہی تھی، جب وہ شام میں دربار میں موجود تھی تو تب بھی وہ علی کی بیٹی ہی تھی اور وہ رسول پاک کی نواسی ہی تھی۔ تو جناب وہ شہزادی جو کہ ملکہ عالیہ بھی ہے، ثانیہ زہرا بھی ہے، مقدر شبیر کی وارث بھی ہے، علی کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ بھی ہے، اور وہ حسین علیہ السلام کی زندگی کی ضامن بھی تھی۔ جنگل میں جو وہ قتل ہوئے وہ سارا بتانے والی جناب زینب بھی تھی، اور اس سارے واقعے میں جناب فضا جناب زینب کے ہم قدم رہی۔ جب شام میں جناب فضا کی جو ہے جناب فضا پر بات آئی، تو جناب فضا تمام وہاں پہ جتنے بھی حبش والے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے حبش والوں، مجھے پہچانو، میں تمہاری شہزادی ہوں اور یہ نواسے رسول ہیں جن پر تم ظلم کر رہے ہو۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ دربار میں موجود
लोग थे वो कह रहे थे कि कहाँ है हुसैनी, कहाँ है हुसैनी। तो जनाब फ़िज़ा जो थी वो आगे खड़ी हुई थी जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के। तो जब जनाब फ़िज़ा के उन बूढ़े हाथों पे जो है छड़ी मारी गई कि वो आगे से हटें, और लेकिन वो बुरका बनकर खड़ी रही, उनके हाथों से खून जारी हुआ, खून का फवारा निकला। तो 300 हबशियों ने तलवारें निकाल ली। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये फ़िज़ा तो हमारी शहज़ादी हैं, वहाँ के हबश वालों ने 300 ने तलवारें निकाल ली और यजीद के तख्त को घेरे में ले लिया। और हबश वाले कहने लगे, ओ यजीद शिम्र को रोके, अगर उसने दोबारा ऐसा जुल्म किया तो हम में से हम नहीं रुकेंगे, और हम जो है क्या तुमने लावारिस समझ रखा है, तो हम अपनी शहज़ादी की हिफाजत करेंगे। जैसे ही जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो वो ज़ारो कतार रोने लगी और मदीना की तरफ उन्होंने रुख किया और कहा कि ए नाना, देखो कि आज मैं इतनी लावारिस हो गई हूँ कि जो कनीज़ है हमारी उनके वारिस आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। जनाब फ़िज़ा ने हुसैनियों की इतनी ज़्यादा खिदमत की, जनाब ज़हरा की खिदमत की, जनाब ज़ैनब की खिदमत की, और अहले बैत की खिदमत करते हुए जब उनका आखिरी वक्त आन पहुँचा तो जब उन्हें कब्र में उतारा गया, जैसे ही बीबी फ़िज़ा की कब्र में फ़रिश्ते सवाल जवाब करने के लिए आए तो आवाज़ गैब आती है कि ए फ़रिश्तों ठहरो, आज जिसकी लहद में जा रहे हो संभल संभल के जाना, क्योंकि ये फ़िज़ा जिसने पूरी ज़िंदगी मेरे महबूब के घर में जो है घर वालों से मोहब्बत की है, मेरे महबूब के घर वालों की नौकरी की है, तो ये जो है ये उनकी कनीज़ है, तो जो है ज़रा आराम से जाना और अपने लहजे को नरम रखना। तो कोई रोब और दबदबा ना दिखाना, बल्कि एक ग़ुलाम की तरह तुमने सलाम पेश करना है। फ़रिश्ते जैसे बीबी फ़िज़ा की लहद में तक पहुँचते हैं तो फ़ौरन पलट कर वापस आते हैं और अल्लाह के दरबार में आए और अर्ज़ किया कि ए मेरे खालिक, वहाँ पर हमने तो बहुत ही अजीब मंजर देखा है। अब ये जैसे ही कहना था तो दूसरे फ़रिश्ते भी पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या अजीब वाक़या देखा है, हमें भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि हमसे पहले तो वहाँ पर अम्बिया मौजूद हैं जो कि सर झुकाए खड़े हैं, और वहाँ पर सख्त पर्दा है, और उनके तो वहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, और लहद में बीबी सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम मौजूद है। ये सारा जो है उन्हें अजर, उन्हें जन्नत का अजर और ख़ुद जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने दिया, क्योंकि ये अहले बैत की कनीज़ी का अजर था।